दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो कंपनी ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने शुरू कर दिया है। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी हम पूरी टेक्निकल एनालिसिस देखने से पहले एक बार चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 301 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 11% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 18,678 करोड़ का है। स्टॉक पी 41 का है। ROC 11% एंड ROE 8.79% का है जो कि एवरेज है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 163 का लो था और 304 का इस कंपनी ने हाई लगाया था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज PVC रेजिन का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये कंपनी सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबल PVC यू पाइप्स एंड फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है जिसका यूज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में होता है। इसके दो मेजर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पहला तो PVC रेजिन में काम करता है और PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स में काम करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। काफी उतार चढ़ाव के बाद इस कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी बेहतरीन है। वहीं पर हम अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में कम रहा है। ROE भी इसका पिछले 3 सालों में घटा है। कैपिटल डेज 29 दिन से 38 दिन पर चला गया है और वर्किंग कैपिटल 94 दिन से 207 दिन पर चला गया है। कंपनी की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है जिसमें आपका सुप्रीम इंडस्ट्रीज हुआ, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट एंड जे कॉर्प जैसी और भी कंपनियां हैं और सबका अपने काम में महारत हासिल है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1249 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1595 करोड़, मार्च 2023 में 1141 करोड़ और मार्च 2024 में 1235 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में जहां 297 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 494 करोड़, मार्च 2023 में 158 करोड़ और मार्च 2024 में 161 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2145 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2602 करोड़, मार्च 2021 में 3462 करोड़ और मार्च 2024 में 4317 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ रहा। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 136 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 352 करोड़, मार्च 2021 में 728 करोड़ और मार्च 2024 में 455 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि ये कंपनी स्लो एंड कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती चली जा रही है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अगर हम स्टॉक CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 28% की रेट से, पिछले 3 सालों में 26% की रेट से और पिछले 1 साल में 66% का बहुत ही शानदार CAGR रहा है इसका। यानी कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 839 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में घटकर 94 करोड़ का ही रहा, वापस से मार्च 2021 में बढ़कर 204 करोड़ हो गया और अभी मार्च 2024 तक कुल 394 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर लोन है। वहीं पर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2001 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2955 करोड़, मार्च 2021 में 4207 करोड़ और मार्च 2024 में 6928 करोड़ का बहुत ही शानदार कंपनी के पास एसेट है जिसके मुकाबले में इसका जो डेप्ट है ये ऑलमोस्ट मैनेजेबल है। तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 52.47% थी, मार्च 2024 में 52.47% ही है। यानी कि प्रोमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 2.87% से 6.41% हुआ, यानी कि FIIs ने यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो 11.56% से 10.95% हुआ, यानी कि DIIs ने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी कम करी है और गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें यानी कि रिटेल्स की होल्डिंग की तो 32.76% से 29.82% हुई है, यानी कि पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे, 5 नेगेटिव एंड 2 न्यूट्रल, जिसमें ऐसे आपके लायबिलिटीज हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी ग्रीन सिग्नल है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है, अच्छी बात है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो मैनेजेबल है। अदर इनकम इनकी बढ़ रही है।
डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके प्रॉफिट पे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। आरओई अच्छा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट जो है वो मैनेजेबल है, आरओसीई की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है लगातार। वहीं पर अगर हम इसके न्यूट्रल्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 90 दिनों में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करी है और इसका जो बैलेंस शीट है वो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पर अगर इसके निगेटिव्स की बात करें तो शेयर प्राइस उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है जितना ये पिछले 10 सालों में बढ़ सकता था और कैपेक्स वर्सेस आरओसीई जो है इसका वो डिक्रीज हुआ है। बाकी अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 20% का इसके पास मार्केट शेयर है पीवीसी पाइप्स में, 18% का मार्केट शेयर है पीवीसी रेजिन में एंड 2% का मार्केट शेयर है पॉलीमर्स में। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स 75% एंड पीवीसी रेजिन 24%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका सारा का सारा कारोबार होता है। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो एग्री 70% एंड नॉन एग्री 30%। नेट प्रॉफिट ब्रेकअप पाइप्स एंड फिटिंग्स से इसका 70% का प्रॉफिट आता है एंड पीवीसी पाइप्स से 29.4% का। इसके सप्लायर्स की बात करें तो ये कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज को, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज को, 20 माइक्रॉन्स एंड आरसीआई इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसके चार्ट को जितना भी पीछे करते जाएंगे आपको इसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलेगी। इसके चार्ट की अच्छी बात है कि ये जैसे ही एक हाई बनाता है उसके बाद ये कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद इसमें फिर से तेजी आती है, फिर से करेक्शन होता है और वापस से तेजी आती है और वापस से करेक्शन आता है और उसके बाद फिर से ये कंपनी तेजी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इस स्टॉक में 11% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिली है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार इसकी खुद से एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कोई खरीद फरोख्त कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।